नमस्कार मित्रों, स्टडी विद अर्जुन ढाका में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन शुरू करते हैं एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। ऑप्शन है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थी का पूछा है, विद्यार्थी आश्रित चर है, पुस्तक या विषय वस्तु मध्यस्थ चर है और शिक्षक है वो स्वतंत्र चर है। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 बल देता है। ऑप्शन है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, करके सीखने पर। ये वातावरण का आ गया, कोई बात नहीं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो ऑप्शन सही है, रोश ने कहा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों की अभिव्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन है केवल एक सही और दोनों सही। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया? ऑप्शन है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, और ऑप्शन नंबर 4 है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है तथा ज्ञान से विकसित होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर से। चौथा है ऑप्शन कोई नहीं। तो सही उत्तर है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन है ये एक तरीका है जिसमें विद्यार्थी बालक सुरक्षित ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। तीसरा है ये बालक को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देगा। नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन है सही उत्तर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है।
ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो सही उत्तर है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं का पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण के दौरान शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर या स्वतंत्र चर? पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो अभी बताया मैं, पाठ्यक्रम आता है मध्यस्थ चर में, विद्यार्थी आता है आश्रित चर में और शिक्षक आता है स्वतंत्र चर में। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? तो सही उत्तर है 3 चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर और स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया में कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य वस्तु, शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सही ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यचर्या के वेद मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है? तो ऑप्शन है पाठ्यचर्या की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए, पाठ्यचर्या ईमानदार, वस्तुपरकता आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे। विज्ञान को बच्चों के स्थानीय एवं वैश्विक दोनों के वर्ध पर्यावरण के संदर्भ में रखी जाए। विज्ञान की पाठ्यचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर हो। अगला प्रश्न है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना
प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला प्रश्न है गणित की वर्तमान NCERT पाठ्यक्रम पुस्तकें रिक्त स्थान की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को रिक्त स्थान पर बल देना चाहिए। ऑप्शन है कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों को ज्ञान का आधार बढ़ाने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है NCERT 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, ऑप्शन है गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं, चौथा सूत्रों एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। 18 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न NCERT 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अंतिम प्रश्न है NCERT 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और ये महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। ये महत्वाकांक्षी का अर्थ है। ऑप्शन है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को खोजना, गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, विविध प्रकार के गणित शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 20 प्रश्न आगे, 15 प्रश्न और हैं वो कल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।